देखो, कॉल्स इन एडवांस सीखते हैं एक बार कि सर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है सर। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, है ना। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स, ये और सीखते हैं। अगर जर्नल एंट्री में बोले तो कैसे इसको पास करना है। बेटा कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है ध्रुव? बहुत बातें चल रही तेरी, ऐसे जो तू बातें जो करते हैं ना इधर लिप रीडिंग, ठीक है। हाँ बोल बोल, लिप टू लिप बातें कर रहे हैं, हाँ बोल। कॉल्स इन एडवांस एसेट है कि लायबिलिटी? किसके लिए? देखो ध्यान से समझना, मेरी बात समझना। आप लोग अगर मेरे पास आए, मान लो बैच अभी जैसे स्टार्ट हुआ, मान लो 15 मार्च तुम लोगों का बैच स्टार्ट हुआ 2024 के। आपने बोला सर अकाउंट पढ़ाओगे, मैंने कहा बिल्कुल, और क्या आता है हमें, अकाउंट पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आपने बोला सर फीस कितनी है, मैंने XYZ आपको क्या बोल दी, फीस बोल दी। मान लो मैंने आपको बोल दिया 5,000 रुपए पूरे साल के अकाउंट्स की क्या है आप लोगों की फीस, ठीक है। आपने क्या करा, पूरे साल के मेरे को 5,000 रुपए पकड़ा, मुझे पूरे साल के कितने पैसे पकड़ा दिए, 5,000 रुपीज पकड़ा दिए, ठीक है। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, मेरे पास एडवांस में पैसे आए, एडवांस में पैसे आए, तो ये क्या मेरी एसेट बन गई कि मेरी लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई। जैसे ही मैंने तुम्हारे हाथ से पैसे लिए, तो सर मेरी लाइबिलिटी बन गई कि मेरे को आपको सिलेबस क्या करवाना है, कंप्लीट करवाना है। तो जब भी आपके पास एडवांस आता है, जिसको एडवांस मिलता है, उसके लिए तो क्या है, लाइबिलिटी। और एडवांस देने वाले के लिए क्या है, एसेट है। तो जब तुमने मेरे को एडवांस दिया, तो तुम लोगों ने तो क्या बना लिया, एसेट बना लिया। अब तुम्हें बस क्लास में आके क्या करना था, पढ़ना था, और सारी मेहनत किसकी होगी, मेरी होगी, तो मेरे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। ऐसे जब भी तुम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो, तुमने एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। तो जब तुमने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है। क्या करती है, क्रेडिट करती है अपनी जर्नल एंट्रीज के अंदर। और जैसे जैसे वो पैसे पूरे होते जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करती रहती है कंपनी, डेबिट करती रहती है। समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के साथ। तो ध्यान से देखना, जब कंपनी के पास कॉल्स इन एडवांस आता है, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है, तो उसको क्या करते रहते हैं सर, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, द केरला कॉइल मिल्स विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कि इसके पास अधिकार है, कितने शेयर्स बेच सकता है, 5 लाख शेयर्स ये बेच सकता है। लेकिन अभी सिर्फ कितने शेयर्स बेच रहा है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स बेच रहा है 5 लाख में से। कितने का एप्लीकेशन बनी बच्चों, कितने की थी, 3 रुपीज की थी। अलॉटमेंट कितने की थी, 2 रुपीज की थी। और जो फर्स्ट कॉल था वो कितने का था, 3 रुपीज का। एंड सेकंड कॉल में कितने पैसे थे बच्चों, 2 रुपीज थे। और टोटल कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला ये, 2 लाख रुपीज। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड। ध्यान से समझना, अलॉटमेंट तक का पैसा आ चुका है, अब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6,000 इक्विटी शेयर्स पेड सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 6,000। तो जब मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए, तो उनमें से एक शेयर होल्डर था, उसने क्या बोला कि सर देखो, आप फर्स्ट कॉल के टाइम मेरे से किसके भी पैसे ले लो, सेकंड कॉल के भी पैसे ले लो। While five shareholder with a total holding of 10,000 equity share did not pay the first call। सर देखो, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। एक अच्छा बंदा भी था, उसने बोला सर एडवांस में सारे पैसे ले लो, कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल आपने पैसे मांगे, सेकंड कॉल के भी पैसे ले लो। और 5 ऐसे बंदे थे जिनके पास टोटल कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स। उन्होंने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। ऑन देयर इक्विटी शेयर्स कंपनी हैज नॉट डिमांडेड। कंपनी ने अभी तक किसके पैसे नहीं मांगे थे, सेकंड कॉल के, सिर्फ फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे थे। और एक बंदा था वो सेकंड कॉल के भी पैसे दे गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से। सिर्फ मैं तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, वंश भाई, एप्लीकेशन में कितने पैसे आए कंपनी के पास, बोल। ये तो बेसिक है, एप्लीकेशन में कितने पैसे आए, एप्लीकेशन थी कितने की, बता कितने पैसे आए कंपनी के। 6 लाख, वेरी गुड। 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 लाख रुपए आ गए, तो एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 2 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज आ गए, कितने पैसे आ गए, 6 लाख रुपीज। ये 6 लाख रुपीज अब कहां पे ट्रांसफर करेगा, बैंक अकाउंट में तो आ गए। अब दूसरी एंट्री क्या हुई, है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। हाँ जी, तीसरी एंट्री अब किसकी होगी, शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास होगी। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सर अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपए की।
तो 2 लाख इंटू में 2 कितने हो गए? 4 लाख, 4 लाख ड्यू कर दिए। सर अलॉटमेंट के पैसे भी आ जाएंगे पूरे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 4 लाख, 4 लाख रुपए आ गए। अब मजे की बात, फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएंगे। फर्स्ट कॉल है कितने की? 3 रुपए की। शेयर्स कितने? 2 लाख। 2 लाख इंटू में 3, कितने पैसे मंगवाए हमने? 6 लाख रुपए मंगवाए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ध्यान से समझना। 2 लाख शेयर्स के ऊपर हमने 6 लाख रुपए मंगवाए, तो सर कितने पैसे आने चाहिए? 6 लाख। लेकिन एक बंदा था जिसके पास कितने पैसे थे, कितने शेयर्स थे, सॉरी 6000 शेयर्स थे। उसने फर्स्ट कॉल के तो पैसे दिए ही दिए, साथ में किसके भी पैसे दे गया? सेकंड कॉल के भी। तो 6000 शेयर्स के ऊपर सेकंड कॉल 2 रुपीज की, तो एक्स्ट्रा और कितने पैसे आ गए? 12,000। तो जब मैंने 6 लाख रुपए मंगवाए तो 6 लाख तो आए, प्लस एडवांस में और कितने पैसे आ गए? 12,000 रुपए आ गए, जो कि किससे रिलेटेड है? सेकंड कॉल से। तो ये तो एडवांस मनी आ गई, ये तो एडवांस मनी आ गई। लेकिन सर 5 लोग ऐसे भी तो थे जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे और उन्होंने क्या नहीं पे करा था? फर्स्ट कॉल। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं आई। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपए की। तो ये 30,000 रुपीज नहीं आए, तो इसको माइनस कर दो, यहां पर माइनस कर दो 30,000 रुपीज। ठीक है, तो 30,000 रुपीज आए नहीं, तो कितने पैसे आ गए सर? 5,82,000 रुपीज। अब देखो ध्यान से, लिखना कैसे, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, ध्यान से देखो। बैंक अकाउंट डेबिट 5,82,000 रुपीज। बेटा जो पैसे एडवांस में आए वो कितने थे? 12,000 रुपए। तो आपने क्या लिखा? कॉल्स इन एडवांस कितने पैसे? 12,000 रुपीज। ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है रे, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है। सर मेरे पास ये 30,000 रुपीज अब ड्यू हो चुके थे सामने वाले बंदे से, लेकिन पैसे क्या नहीं हुए? आए नहीं। मैं सर्विसेज दे चुका हूं लेकिन पैसे अभी तक आए नहीं। मान लो एक बच्चा आया, उसने बोला सर आपसे अकाउंट्स की क्लास लेनी है, पर्सनल क्लास लेनी है। मैंने कहा ठीक है जी पर्सनल क्लास ले लो। सर आप 1 घंटे के कितने पैसे लेते हो पढ़ाने के? मैंने बोला जी 500 रुपए ले लेंगे। ठीक है, तो 500 रुपए ले लेंगे। उसने 10 क्लासेस ले ली, कितने पैसे हो गए बोलो? 5,000। अब मैंने उसको बोला कि भाई अब मेरे को 5,000 रुपए दे दे। अब इस केस में जब वो मेरे को 5,000 रुपए देगा, क्या वो मेरी एसेट होगी कि लाइबिलिटी होगी? अब एसेट होगी, क्योंकि मैं सर्विसेज दे चुका। लेकिन मेरे पास क्या नहीं आया सर? पैसे नहीं आए। उसको क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी तुम ये सोचो, मेरे पास पैसे ड्यू हो चुके थे लेकिन इन्होंने अभी तक क्या नहीं दिए? 30,000 ने पैसे नहीं दिए। तो ये चीजें मेरे लिए क्या होती है? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। क्या होती है मेरे लिए? एसेट होती है। सर मैंने सर्विसेज दे दी लेकिन सामने वाले ने अभी पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए एसेट है। तो सर ये एसेट है, तो कॉल्स इन इडियट्स को क्या करोगे? डेबिट करोगे। कितने से? 30,000 रुपीज। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल देखो ना, फर्स्ट कॉल कितने से मंगवाई थी आपने? डेबिट कितने से करी थी? 6 लाख। तो क्रेडिट कितने से कर दिया आपने? 6 लाख से। तो ये एंट्री थी आपको सिखाने के लिए कि कॉल्स इन एरियर्स आपको डेबिट करना होता है, बिकॉज ये एक तरीके से आपकी अक्रूड इनकम है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। और कॉल्स इन एडवांस वो इनकम है जो कि आपने अभी सर्विसेज नहीं दी लेकिन पैसे आ गए, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी, और एरियर्स आपके लिए क्या है बच्चों? एसेट है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन बोलता है कि आपको कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, तो आप ओपन करोगे। और अगर कुछ नहीं बोल रखा तो आपकी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। अगर बोलेगा तो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो जी, सीख गए? चलो अगर सीख गए तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। चलो फिर मैं करवाता हूं। ऑन 1 जनवरी 2023 बानी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो बानी लिमिटेड कौन है? कंपनी, लिमिटेड लगा हुआ है। ठीक है, 10,000 शेयर्स बेचे और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। पेबल एज एप्लीकेशन में कितने पैसे आएंगे? 3 रुपीज। अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे? 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे आएंगे? 4 रुपए। टोटल कितने हो गए दोस्तों? 10 रुपए। टोटल 10। कंपनी रिसीव 39,000 एज एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन में कितने पैसे हैं? 39 लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39, 39। ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पैसे? ध्यान से, तुम्हें कितने पैसे चाहिए थे? सर 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे चाहिए थे? 30,000 चाहिए थे ना। 39 आ गए तो 9,000 क्या हो गई? एक्सेस मनी हो गई। क्या बोल रहा है? एक्सेस मनी कहाँ पे यूटिलाइज करना है? Allotment was made in full to the applicant subscribing of 5 or more shares and refunded amounts for 3,000 shares. One shareholder who was allotted
अलॉटमेंट के अंदर यूटिलाइज कर लूंगा। तो 9,000 रुपीज किस में यूटिलाइज कर ली? नहीं बोल रखा है कुछ नहीं। एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट ऑन 300 एंड पेड, कहाँ लिखा हुआ है रिफंड करना? एप्लीकेशन 13,000 रुपए की, 13,000 शेयर की रुपीस से साइन कर। कहाँ ये? हाँ तो 13,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, देखो तो 3,000 रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट वाज मेड इन फुल टू द दिस एंड रिफंडेड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 3,000। हाँ तो बाकी के 3,000 को शेयर वापस कर देते, पैसे वापस कर दे। 3,000 पे 3 कितने पैसे? 9,000 रुपीज आपने वापस कर दिए। तो बेटा यहाँ पे बैंक से आपने कितने पैसे वापस कर दिए? 9,000 रुपीज। आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ठीक है नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। अलॉटमेंट सर 10,000 शेयर्स है एंड सर अलॉटमेंट फिर दोबारा से कितने की है? 3 रुपीज की है। तो 30,000 से आपने ड्यू करोगे शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 30,000। ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। One shareholder who was allotted 200 shares did not paid first and final call with the allotment money। ध्यान से देखो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए थे, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए। तो कितने पैसे दे दिए? 800 रुपए एडवांस में दे दिया अलॉटमेंट के साथ। Another shareholder did not pay, another shareholder डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज। एक बंदे ने 300, इसने तो फर्स्ट कॉल एडवांस में दे दी, इसने क्या नहीं करा सर? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, जो कि कितने के थे? 3 रुपीज। 900 रुपीज आए नहीं अलॉटमेंट पे। एंड पेड इट विद द, इसने 900 रुपए किसके साथ पे करे? फर्स्ट कॉल के साथ पे करे। ध्यान से देखना सर, आपने जो 30,000 रुपीज जो मंगवाए थे उसमें 800 रुपए क्या आ गए सर? एडवांस में आ गए फर्स्ट कॉल के। और सर 900 रुपए आए नहीं। तो सर कितने पैसे? 30,000 में से प्लस कर दो 800 जो आ गए, माइनस कर दो 900। तो कितने पैसे आए? 29,900 रुपीज आए, है ना? 29,900 रुपीज आए, जिसमें से कि एडवांस कितना था? 800 का था। तो एडवांस जो था वो 800 का था, तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया? 800। जो इस बार के थे अलॉटमेंट के, जो आने थे जो नहीं आए वो कितने थे? 900। तो कॉल्स इन इडियट्स कितने का ओपन हो गया सर? 900 का। और शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे चले गए बोलो? 30,000 रुपीज। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखो फर्स्ट कॉल के पैसे आप मंगवाओगे तो फर्स्ट 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए की। तुम सोचो 40,000 रुपए में से, अब देखो 40,000 रुपए आपने मंगवाए, लेकिन एक बंदा था वो फर्स्ट कॉल के पैसे ऑलरेडी कितने पे कर चुका है? 800 रुपए पहले ही दे दिए। तो क्या वो 800 दोबारा से देगा? नो सर। लेकिन सर एक बंदा था उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रखे थे, कितने? 900। उसने बोला था मैं 900 किसके साथ दूंगा? फर्स्ट कॉल के साथ। तो प्लस कर दूंगा कितने? 900। तो कितने पैसे आ जाएंगे आपके पास? 40,000 100 रुपए आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे? 40,100 रुपीज आ गए। अब सोचो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। ये 800 रुपए तो आपने पहले ही दे दिए, कॉल्स इन एडवांस क्या हो चुका था सर? क्रेडिट कर चुके थे। अब कॉल्स इन एडवांस खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म करोगे? डेबिट करके। तो कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है सर? आपको डेबिट करना है कितने से? 800 रुपए से। कॉल्स इन एडवांस क्या हो चुका था? क्रेडिट हो चुका था ना। अब खत्म किससे करोगे? डेबिट करके, 800 रुपए से। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको यहीं पे भी लिख सकते थे, अलग से एंट्री ना बनाते तो यहीं पे भी लिख देते। फिर सोचो ये जो कॉल्स इन एरियर्स था, ये आपने क्या कर रखा था बोलो? डेबिट कर रखा था। डेबिट कर रखा था। अब जब आ गए पैसे तो एसेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। और सर यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सर यहाँ पे एक कंबाइंड एंट्री मैं पास कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,100, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 800, टू फर्स्ट कॉल 40,000, टू कॉल्स इन एरियर्स 900। ये आप एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो बच्चों, ये एक आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो। बैंक में पैसे आ गए इतने, एडवांस खत्म हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कॉल में 10,000 रुपीज आपको क्रेडिट करने थे, क्योंकि जब आपने ड्यू करा था डेबिट करा था। कॉल्स एंड एरियर्स आपका एसेट था, ठीक है, उन्होंने अब पे कर दिए। तो उसको क्या कर दोगे? एसेट खत्म हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट कम हो गया तो क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया कितने से? 900 रुपीज। फर्स्ट, बताओ यार क्या बोला है इसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बस, ठीक है। चलो हाँ, ठीक है काट लो नंबर, काट लो नंबर। और ठीक है बच्चों, समझे?
तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा? शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन। अरे भाई खत्म नहीं हुई, देख पेन पकड़ा रहा उसको गुलाब की तरह, ले ले वापस। चलो पढ़ो इसको जल्दी से, कॉल एडवांस। ये ध्यान से ये देख लेना, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, 10%, 12%। बाय बाय जी। अभी सुनो सुनो, बाय बेटा। ये लो, ये वाला क्वेश्चन कर लो एक लास्ट, छोटा सा। K Limited took over the assets of 15 lakh and liabilities of 5 lakh of P Limited। तो सर एसेट्स 10 लाख की थी, लाइबिलिटीज 5 लाख की थी, तो बिजनेस कितने का है? 10 लाख का। एसेट्स में से लाइबिलिटीज भर देंगे तो बिजनेस कितने का रह जाएगा? 10 लाख। लिख फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, कितने पैसे दिए उसने उसको? 10 लाख के बिजनेस के लिए 13,68,500 रुपीज दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए। एक्स्ट्रा पैसे जो दिए वो किस चीज के दिए? गुडविल के दिए सर। तो बाकी के इसके ऊपर के जो पैसे हो गए 3,68,500, वो किसके हैं? गुडविल। सर ये पेमेंट कैसे हुई है? 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसरी नोट। तो ये जो 13,68,500 है, उसमें से 25,500 का क्या दिया आपने? प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। प्रॉमिसरी नोट ऐसे मान के चलो, चेक पेबल आफ्टर 2 months, ठीक है। एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय, बैलेंस कितना बचा? तो 13,68,500 में से पहले माइनस करो 25,500, कितना बचेगा? 13,43,000। ये तो आपने प्रोमिसरी नोट से दे दिया। बाकी का बैलेंस किससे दोगे? इक्विटी शेयर्स। शेयर कितने का है? 100 का। प्रीमियम कितने का है? 25%। 100 का 25%, 25 रुपए, तो एक शेयर कितना हो गया? 125। तो डिवाइडेड बाय 125, इससे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 10,007, 10,744। ये क्या आ गए आपके? नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो ध्यान से, आपने बिजनेस परचेज करा, आपने क्या बोला? जिसे तेरे एसेट्स मेरे हो गए, जिसे तेरी लायबिलिटी मेरी हो गई। पी लिमिटेड को कितना देने का प्रॉमिस करा? 13,68,500। सर गुडविल चढ़ गई कितने की? 3,68,500। अब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे तो आप बोलोगे पी लिमिटेड भाई 13,68,500। सर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का? 25,500। फिर मेरे को चुकाने कितने पैसे बैंक से? सर 25,500। बाकी के पैसे देखो, 10,744 शेयर्स है, शेयर कैपिटल में कितने पैसे गएंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। 10,744 शेयर्स है, प्रीमियम में कितने पैसे जाएंगे? हर एक शेयर पे 25 रुपए का प्रीमियम है, तो इतने पैसे किस में चले गए? प्रीमियम में चले। तो ये आपका एक और क्वेश्चन। अगर आप देखोगे लगभग अधिकतर क्वेश्चंस तो फिर भी मैं कवर करवा के दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके तो सारे क्वेश्चंस ही मैंने करवा दिए आपको। घर पे करना क्या है? ठीक है, अभी रुक जाओ रे, रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हैं? Primus Hospitality Limited issued applications for 1 lakh equity shares of ₹50 each payable as under। सर एप्लीकेशन पे 10 रुपए, अलॉटमेंट पे 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पे। हेलो, देख तू देख फिर सामने नीचे क्या दिख रहा है? सेकंड कॉल पे कितने पैसे हुए? 10 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख। तू कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला था? हाँ, इसमें प्राइमस कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला था? रुक जाओ, और डिमांड कितने शेयर्स की है? सर 1 लाख। कहाँ लिखा है? सॉरी सर 4 लाख ना। 4 लाख देने के लिए निकला? आपका क्वेश्चन क्या बाजी तुझे को मैं सच्ची बता रहा हूँ बेटा, तू जिम करता होगा लेकिन जान मेरे अंदर जा रहे थे। चल, कितने शेयर बेचने के लिए निकला प्राइमस? सर 1 लाख। 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए निकला। 1 लाख शेयर्स बेचने के लिए, रुपए नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। और सर डिमांड कितने शेयर्स की आई? 4 लाख। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्या है? अप्लाई, और ये क्या है? अलॉट। लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा? 4 लाख। तुम अलॉट कितने शेयर्स कर सकते थे? मैक्सिमम 1 लाख। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर। तो कैटेगरी नंबर ए बन गई, जिसने 2 लाख शेयर मांगे थे, आपने उसको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। एक्सेप्ट फुल फॉर 80,000 शेयर। सर जिसने आपसे 80,000 शेयर मांगे थे, उसको आपने पूरे कितने शेयर्स दे दिए? 80,000 शेयर्स दे दिए। अधिकतर बच्चे इसमें फंस गए। एंड द बैलेंस प्रो राटा ऑफ 20,000 शेयर। अरे बैलेंस कितना बचा रे?
4 लाख रुपए में से 2 लाख चले गए और 2 लाख शेयर चले गए और 80,000 शेयर चले गए, है ना। 4 में से 280 का काम हो गया तो कितने बचे? 1,20,000 शेयर। उनको कितना दे सकते हो तुम मैक्सिमम? अरे तुम्हारे पास 1 लाख शेयर थे, 80 चले गए तो कितना दे सकते हो मैक्सिमम? 20,000। तो ये 3 कैटेगरीज बन गई। ये क्या बन गई? 3 कैटेगरीज बन गई। जिसने 2 लाख मांगे था उसका कुछ भी नहीं दिया सर, जिसने 80,000 शेयर मांगे उसको पूरे 80,000 शेयर मिले, और सब बाकी का बोला उसने प्रोराटा पे दे दो। तो 4 लाख में से 2 लाख तो गए, 80,000 गए, और कितने शेयर बचे? अभी 1,20,000 शेयर बचे। 1,20,000 शेयर को तुम कितने शेयर दे सकते हो? 20,000, क्योंकि तुम्हारे पास 1 लाख थे, 80,000 शेयर तुमने दे दिए तो 20,000 शेयर बचे। अब बस इसके ऊपर क्या करना है आपको? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आओ करवा देता हूँ। सर कैटेगरी ए में 2 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी कितनी आई? हेलो, 2 लाख शेयर्स के ऊपर कितनी एप्लीकेशन मनी? हाँ, कैटेगरी ए में। हाँ, तो 2 लाख शेयर्स के ऊपर 10 के हिसाब से कितने पैसे आए? 20 लाख रुपीज। तो कैटेगरी ए में टू बैंक कितना कर दोगे? कितना कर दोगे बच्चों? 20 लाख रुपीज। तो कैटेगरी नंबर ए में 20 लाख। बेटा बी में कुछ लग रहा है क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है क्या? नो सर। सबसे ज्यादा मजे जो आएंगे वो किस में आएंगे? सी वाले में मजे आएंगे। आओ सर, मैं देता हूं, तुम लो। ठीक है, मजे। चलो भाई, 1,20,000 शेयर जिसने मांगे उसको कितने शेयर मिले? 20,000। सर यहाँ पर 10, 15, 15, 10। ठीक है सर, एप्लीकेशन में कितने पैसे आए? डियर पलक प्लीज टेल मी नाउ, एप्लीकेशन कितने की है? अब पूरा ये आप बताओगे, कैटेगरी नंबर सी है। चलो बताओ। इतने से आए थे बेटा, जब से पढ़ा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन अपने हाथों से लिखा है तो मैंने तो आपके रजिस्टर में। तो बोलो एप्लीकेशन में कितनी जल्दी? हाँ है, बोलो बोलो बोलो। कितने पैसे आए एप्लीकेशन बनी? ये कैटेगरी है, इसने अप्लाई करा था इतने के लिए, अलॉट इतने हुए। रितिका कितने पैसे आएंगे एप्लीकेशन बनी के? 1.2 लाख रुपीज के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे है? 12 लाख। पलक मैंने सच्ची में आज तक 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा बच्चा तो नहीं देखा कम से कम। सर आप देख लो, मेरे को ध्यान दे दो। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार करवा करवा रखा है। अब आपको एक्चुअल में चाहिए कितने थे? आपने 20,000 शेयर दिए इंटू 10 के हिसाब से कितने पैसे हो गए? 2 लाख रुपए। एक्सेस मनी कितनी आ गई? 10 लाख रुपीज आपकी आ गई एक्सेस मनी। उसने बोला एक्सेस मनी को आप अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए भी क्या कर सकते हो? यूटिलाइज कर सकते हो। संजना अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने हैं? मंगवाऊं कितने पैसे मंगवाऊं? 3 लाख रुपए। हाँ, अलॉटमेंट अगर आप देखोगे 20,000 शेयर अलॉट करें, अलॉटमेंट कितने किया? 15 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे चाहिए थे? 3 लाख। फोन करके बोलोगे क्या मालिक पैसे भिजवाओ 3 लाख रुपए? मालिक मारेंगे खिंचा के, कहेंगे 10 लाख रुपए एक्सेस पड़े ना, काट ले इसमें से। तो माइनस कर दो क्या? एक्सेस मनी कितने में एक्सेस मनी माइनस कर दी? 3 लाख। अलॉटमेंट में कितने पैसे हो गए? 0। सर एक्सेस मनी कितनी बच गई? सर 10 लाख में से 3 लाख रुपीज यूटिलाइज हो गई, 7 लाख रुपए एक्सेस मनी बची। अब आप उससे किसके पैसे मांगोगे? फर्स्ट कॉल के। तो 20,000 शेयर्स के ऊपर आप कितने थे? 15 के हिसाब से। फिर दोबारा से कितने पैसे मांगोगे आप? 3 लाख रुपए मांगोगे क्या? नहीं। किसमें से काट लेना? एक्सेस मनी में से 3 लाख रुपए काट लो। अभी भी एक्सेस मनी कितनी बची है? 7 लाख में से 3 लाख रुपए चले गए, अभी भी 4 लाख रुपए बची है। अब आप उससे किसके पैसे मांगोगे? लास्ट सेकंड कॉल के पैसे मांगोगे। तो सेकंड कॉल के पैसे मांगोगे तो सर 20,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से कितने पैसे मांगे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए चाहिए थे। एक्सेस मनी में से काट लो कितने पैसे? 2 लाख रुपए। तो एक्सेस मनी में से 4 लाख में से अभी 2 लाख रुपए और दे दिए, तो अभी कितने पैसे बचे एक्सेस मनी में? 4 लाख रुपए। 2 लाख रुपए और बचे। अब ये 2 लाख रुपए का क्या करोगे? बैंक से रिफंड कर देना, टू बैंक। तो कैटेगरी ए में 20 लाख रुपए का रिफंड हो गया, यहाँ पर कितने का रिफंड हो गया? 2 लाख रुपीज का। टोटल बैंक से कितने पैसे वापस हो गए? 22 लाख रुपीज। कितने पैसे वापस हो गए? बोलो। 22 लाख रुपए। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, बैंक से कितने पैसे वापस हो गए? 22 लाख रुपीज। आए कितने पैसे थे? 40 लाख रुपए आए थे। सर 4 लाख शेयर्स के ऊपर कितने थे? 4 लाख शेयर्स ही थे ना, इंटू 10 के हिसाब से। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, तूने वो करा है। अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज हो गए? अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज हुए? देखो फर्स्ट कैटेगरी नंबर 3 में, देख रहे हो ध्यान से, अलॉटमेंट में कितने पैसे यूटिलाइज हो गए थे? 3 लाख। फर्स्ट कॉल में भी 3 लाख रुपए और सेकंड कॉल में 2 लाख रुपए। तो सबको ओपन कर दो। देखो यहाँ पर अलॉटमेंट में कितने पैसे गए? 3 लाख। फर्स्ट कॉल में भी कितने गए थे?
3 लाख, सेकंड कॉल में कितने गए 2 लाख, तो इसने कॉल्स इन एडवांस खोल दिया। आप चाहे तो कॉल्स इन एडवांस ना खोल के क्या लिख सकते हो, टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल में 3 लाख, सेकंड कॉल में 2 लाख रुपए। ये उज्ज्वल है चीटिंग करके फिर बोलने लग जाता है, जब से दे रखा था जब से करा नहीं था इसने। ठीक है चल, है तीसरी वाली का बनी थी तेरी मेन वाली। चलो अब यहां पर क्या हो गया बेटा, एंट्री पास हो गई आपकी किसकी, एक्सेस मनी की। ठीक है अब क्या करोगे, अच्छा इतना ही दम है तो बता, तीसरी एंट्री बता। अच्छा हाँ देख पा रहे, देख अलॉटमेंट की एंट्री करनी थी, देख अलॉटमेंट होगी ना तीसरी, फर्स्ट कॉल कहां से होगी, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 15 लाख, 15 लाख। अलॉटमेंट के कितने पैसे आ चुके हैं ऑलरेडी, 3 लाख रुपए आ चुके हैं, तो अब कितने पैसे आएंगे अलॉटमेंट के 12 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 12 लाख, 12 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मंगवाओगे 15 लाख रुपए, सर 1 लाख के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख रुपए चाहिए थे, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे आ रखे हैं 3 लाख रुपीज आ रखे हैं, तो अब कितने पैसे आएंगे दोस्तों 12 लाख रुपए ही तो आएंगे, कितने पैसे आएंगे 12 लाख। और लास्ट जो आपका जो बचा दैट इज योर सेकंड कॉल, एंड सेकंड कॉल कितने की थी आई गेस 10 रुपए की थी, 1 लाख के ऊपर 10 लाख रुपए मंगवाने थे, और आपके पास 2 लाख रुपए की एक्सेस मनी आ रखी है, तो बेटा 8 लाख रुपए अब आपके आ जाए। बस ये क्वेश्चन करवाने का पर्पस क्या था, आपको एक तो ये समझाना कि सर ये केस नंबर 3 बस आपके काम का था, एक बार कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कैटेगरीज कैसे बनानी है, और यहाँ पे जो ओवर जो मनी जो थी एक्सेस मनी वो आपकी सेकंड कॉल तक यूटिलाइज हो रही थी, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है अब ध्यान से एक डायरेक्शन सुनते रहना।